और रानी कौशल्या के रूप में अयोध्या नगरी में राज कर रहे हैं। राम की पत्नी सीता को इस तरह नहीं ले जा सकते। ये भाई मेरा जो साथ में, और एक मेरा भाई ये रहा, और एक मैं। कमलेश तैयार? ये अपोलो का ये ना गाइस, चलते हैं हम राहुल गांधी के लिए। ये हमारे पास है, ये मेरा भाई। ये कमलेश भाई, ये हमारा बैंड। ये चलते हैं गाइस अपोलो में। यदि आप सत्य ही मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे अमर होने का वरदान दें। हे पुत्र, ये प्रकृति के विरुद्ध है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। अतः तुम कोई अन्य वरदान मांगो। तो हे ब्रह्मदेव, नाग, गरुड़, यक्ष, दानव, दैत्य, राक्षस तथा देवों के द्वारा मेरा वध न हो सके, अन्य किसी का मुझे भय नहीं। तथास्तु। परम पिता ब्रह्मा की कृपा से आज मैं अमर हो गया हूँ। मृत्यु के प्रति आज मुझे अभय दान मिल गया है। क्यों इतने व्यथित हो देवना? कहो क्या हुआ? हे देव, आप तो अंतर्यामी हैं। आप सब जानते ही हैं। राक्षस राज रावण को परम पिता ब्रह्मा जी ने अमरत्व का वरदान देकर उसे अभयदान दे दिया है। सर्वत्र हाहाकार मचा दिया है प्रभु। इसलिए हम भयभीत हैं। आपको उपाय करें। हे देवगण, आप भयभीत न हो। मैं शीघ्र कोई उपाय करूंगा। आप क्या उपाय करेंगे स्वामी? हे प्रिय, एक समय ऋषि कश्यप और देवी अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, तथा मैंने उनको वचन दिया था कि मैं उनके घर पुत्र रूप में जन्म लूंगा। आज वही दोनों राजा दशरथ और रानी कौशल्या के रूप में अयोध्या नगरी में राज कर रहे हैं। मैं शीघ्र ही मनुष्य का रूप धारण करूंगा
और उन्हीं के यहाँ सूर्य वंश में अवतार ही होगा। हे देवगण, आप सभी निर्भय हो जाइए। मैं यथा समय पृथ्वी का सारा भार हर लूंगा। श्री हरि विष्णु जी की जय, मां लक्ष्मी जी की शुभ दिन शुभ मंगल घड़ी आई, शुभ दिन शुभ मंगल घड़ी आई, रघुकुल में जन्मे श्री राम। शुभ दिन शुभ मंगल घड़ी आई, रघुकुल में जन्मे श्री राम। राजा दशरथ कौशल्या के अंगना में आए श्री राम। हे ऋषि श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। यूं अचानक आने का प्रयोजन कहे, आदेश करें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हे राजन, आज मैं तुम्हारे पास अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य से आया हूं। पूरे ऋषि समाज के लिए वन में रहना दूभर हो गया है। अतः पूरे ऋषि समाज की और यज्ञ की रक्षा और सहायता हेतु मैं तुमसे पुत्र राम लखन को मांगने आया हूं। इसमें रघुवंश को पुण्य और सुयश प्राप्त होगा और पूरे विश्व का कल्याण होगा। परंतु ऋषिवर, दोनों बालक तो अभी भोले भाले और नादान हैं, रण विद्या में भी कुशल नहीं है। ऋषिवर, क्रोधित न हो। महाराज दशरथ अत्यंत मोह के कारण आपको निराश लौटा रहे हैं। मैं कुलगुरु होने के नाते राजन से प्रार्थना और आदेश दोनों ही करना चाहूंगा। राजन, संत कल्याण का ऐसा अवसर न तो तुम्हें पहले मिला होगा और न ही बाद में मिल पाएगा। तुम मोह को त्याग कर ऋषि विश्वामित्र श्री राम, चले श्री राम, गुरुवर संग चले श्री राम, गुरुवर संग चले श्री राम, हाथों के काज संवारेंगे। चलाते सौ योजन मारीच गिराते, अग्नि बाण लक्ष्मण जी मारे, राक्षस दुष्ट सुबाहु संहारे, राक्षस दुष्ट सुबाहु संहारे, मिलाने चले श्री राम, चले श्री राम, चले श्री राम। वाह, भ्राताश्री, बाग, वन, उद्यान, वाटिका तो बहुत देखे, परंतु आज यहाँ जिस आनंद की अनुभूति हो रही है, जो नेत्र सुख प्राप्त हो रहा है, सीता माँ। ऐसा जीवन में कभी नहीं हुआ। अनुज, सुधी नहीं देह की तनिक रही, खोए उस उपवन में दोनों, कर चुके आज सौगंध शपथ, मानो मन ही मन। काजी ने रघुनंदन को, सीता जी ने रघुनंदन को अपने नए
को वन में ऋषियों की राक्षसों से रक्षा हेतु महाराज दशरथ से मांगकर लाया हूँ। इन्होंने ही तारका, सुबाहु एवं अन्य राक्षसों का अंत करके वन को पुनः रहने योग्य बनाया है। हे राजन, आपके पास रखे शिव धनुष की महिमा बहुत विख्यात है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं वो धनुष इन दोनों राजकुमारों को दिखाना चाहता हूँ। ये तो मेरा सौभाग्य। तब से वो पिनाकी धनुष मिथिला में धरोहर के रूप में विद्यमान है। एक बार जब मैं यज्ञ की भूमि तैयार करने के लिए हल जोत रहा था, तब मुझे वहां एक कन्या मिली, जिसको मैंने देवताओं का आशीर्वाद समझकर अपनी पुत्री के रूप में उनके हाथ में दे दूंगा। उत्तम, अति उत्तम राजन। हे महादेव, मैं आपको नमन करता हूं तथा क्षमा की प्रार्थना करता हूं, और आपकी मौन स्वीकृति से अब मैं ये धनुष उठाता हूं। इसे देखियो अमित। तुम धन्य हो राम, तुम धन्य हो। हे गुरुवर, यदि आप उचित समझें तो श्री राम के लिए मेरी पुत्री सीता का विवाह प्रस्ताव स्वीकार करें। तथास्तु। दादू, आपने रामायण का सबसे मजेदार सीन तो काट ही दिया। हमने तो हमेशा टीवी पे और रामलीला में यही देखा है कि भव्य स्वयंवर होता है जहाँ इतने फनी फनी राजा आते हैं। कोई मोटा राजा, कोई पतला।
पुत्र राम से मिलने आया हूँ। राम द्वारा पिनाकी धनुष तोड़े जाने का समाचार मेरे कानों तक पहुंच चुका है। मैं यहाँ उसी की पुष्टि करने आया हूँ। हे ब्राह्मण देव, राम तो अभी बालक है। आप कृपया उसे क्षमा कर दें और अपना क्रोध त्याग कर उसे जीवन दान दें। अभी है जिससे मैंने अपने पिता के वध का प्रतिशोध लेने के लिए सहस्त्रबाहु की भुजाएं काट दी थी। अपने इस वजह से मैंने कई बार रक्त की नदियां बहाई हैं। हे ब्राह्मण देव, क्षत्रिय होने के नाते पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का मैं अनुमोदन करता हूँ, परंतु इसका प्रतिशोध यदि आप केवल सहस्त्रबाहु से लेते तो वो धर्मयुक्त था, किंतु आपने अपने क्रोध और अहंकारवश कई बार क्षत्रियों का संहार कर दिया। ये एक ब्राह्मण को शोभा नहीं देता। फिर भी आप ब्राह्मण हैं, इसलिए हमारी पूजनीय है। आप मुझे आदेश करें। और पराक्रम स्वयं देखने आया हूँ। शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा पाना किसी सामान्य मनुष्य के लिए असंभव है। यदि ये कार्य सच में तुमने किया है तो लो, मेरे इस विष्णु धनुष पर बाण संधान करके दिखाओ और मेरा संशय दूर करो। हे राम, हे रघुनंदन, अब मेरा सारा संशय दूर हो चुका है। आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। आप तो साक्षात देवेश्वर विष्णु के अवतार हैं। अब मेरा सारा सबकी बेला सिया रामचंद्र सिंह प्यारी, सबकी बेला सिया रामचंद्र सिंह प्यारी, सबकी बेला सिया रामचंद्र सिंह प्यारी। हर घर में बड़ी बधाई, हर घर में बड़ी बधाई, सिया रामचंद्र सिंह प्यारी, सिया रामचंद्र सिंह प्यारी, सिया रामचंद्र सिंह प्यारी, सिया रामचंद्र सिंह प्यारी, सिया रामचंद्र सिंह प्यारी। ऐसा सुंदर ब्याह धरा पर हुआ न कोई दूजा। ऐसा सुंदर ब्याह धरा पर हुआ न कोई दूजा, हुआ न कोई दूजा। कृष्ण संग लक्ष्मी की ब्याही करे जग सब पूजा, करे जग सब पूजा। हुई अवधपुरी जनकपुरी की मिठाई, हुई अवधपुरी जनकपुरी की मिठाई। सिया रामचंद्र सिंह प्यारी, 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 सिया रामचंद्र सिंह प्यारी। मैं ये भेंट स्वीकार नहीं कर सकती। राम के राज्याभिषेक की जय जयकार के बीच तुम्हारा बहुत बड़ा अनिष्ट छिपा हुआ है। मुझे तो आश्चर्य है कि तुम्हें अपना सर्वनाश दिखाई नहीं देता। अरे सौतन का पुत्र शत्रु होता है और शत्रु के राज्याभिषेक से तुम प्रसन्न हो रही हो। अरे इस राज्य पर तो भरत का भी समान ही अधिकार है। चुप कर मंथरे। ये कैसी अनुचित बात कर रही है तू? राम और मेरा शत्रु? अरे
अरे राम तो मुझे कौशल्या से भी अधिक प्रेम करता है, भरत से अधिक मेरी सेवा करता है। और वैसे भी राज्य पर तो सदैव ज्येष्ठ पुत्र का ही अधिकार होता है। राम को राज्य मिलना ऐसा है मानो भरत को ही राज्य मिल रहा है। प्रेम और सम्मान साथ रहने से उत्पन्न होते हैं ना। लता और वृक्ष निकट रहने पर ही परस्पर आलिंगन में रहते हैं। यदि भरत को छोटी अवस्था में उसके मामा के यहाँ न भेजा होता तो उसका भी प्रेम और सम्मान तुम अनुभव कर पाते। वो भी तुम्हारी उतनी ही से। मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है नानी। मैं तो सदैव तुम्हारे और भरत के कल्याण के विषय में ही सोचती रहती। मैं केवल तुम्हारी निद्रा भंग करने का प्रयास कर रही हूँ। तुम तनिक भविष्य का विचार करके देखो। जब राम राजा बन जाएगा तो कौशल्या राजमाता बन जाएगी। कौशल्या के राजमाता बन जाने पर भी क्या तुम्हें आज की भांति प्रेम सत्कार मिलेगा? तुम ही बताओ। क्या तुमने सदैव जब महाराज युद्ध करते करते अचेत होने लगे थे तब तुमने सारथी बनकर उनके प्राण बचाए थे। तब उन्होंने तुम्हें 2 वरदान देने का वचन दिया था जो तुमने उचित समय पर मांगने को कहा था। आज वो वरदान मांगने का उचित समय आ गया है रानी। पहले वरदान में तुम भरत के लिए राज्य मांग लो और दूसरे वरदान में तुम राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लो। ये क्या कह रही हो मंत्री? भरत के लिए राज्य तो मुझे समझ में आता है, परंतु लगते हैं तो हे राजन, मेरे मन को भाने वाला पहला वर तो दीजिए भरत को राज तिलक और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। ये नियति, ये तूने क्या किया? आपसे प्रार्थना है कि अपनी नाव द्वारा हमें नदी पार वन तक पहुंचा दो। हे नाथ, मैं आपका भेद जानता हूँ। सब लोग कहते हैं कि आपकी चरण रज को छूकर पत्थर की शिला भी नारी बन गई थी। मुझे संशय है नाथ कि मेरी काठ की नाव का पता नहीं क्या होगा। अतः आपसे प्रार्थना है कि पहले मैं आपके चरण धो लूं, तभी आप लोगों को नाव पर चढ़ाऊंगा। हे केवट महाराज, आप शीघ्र चल ले आओ और पैरों को धो लो। केवट खेले नाव नाव में
एक ही व्यवसाय हमारो प्रभु, ये सारा विश्व कहिया है। कछु देह न लेह प्रभु तुमसे, हम दोनों ही नाम खेलैया है। तुम पार करो भव सागर से, तुम पार करो भव सागर से, हम गंगा पार करैया है, हम गंगा पार करैया है। उनमें से कोई भी मेरे पास नहीं। स्वयं को संभालिए नाथ, संभालिए। यज्ञ किया था और यज्ञ देव से पुत्र का वरदान पाया था, पर आकुश ने, श्री हरि ने हमारे साथ धोखा किया। उन्होंने हमारे घर संतान के स्थान पर भगवान को भेज दिया, भगवान को भेज दिया, भगवान को भेज दिया। हे श्रवण कुमार, हे श्रवण कुमार, हे सीते, हे लक्ष्मण, राम लखन सिय अवध नहीं है, जाने पिता की मृत्यु हुई है। माँ की करनी में बुझाए, सब कुछ विधि के हाथ बताए, सब कुछ विधि के हाथ बताए। शपथ लिए फिर भरत से भाई, राम का राज ये उन्हें सुहाई। राज तिलक हे माता, आपको इस प्रकार यहाँ देखकर मैं भावुक हो गया हूँ। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे माता ने डांट कर किसी बालक को घर से निकाला। विवाहित हूं, इसलिए तुम्हारा निवेदन स्वीकार नहीं कर सकता। मेरा तुमसे निवेदन है कि यथाशीघ्र यहाँ से प्रस्थान करें। ये रमणी रास्ते का कंटक, इसको तो पहले हटाऊं मैं विधवा हूँ हे वनवासी, तुझको भी विदुर बनाऊं मैं। ये इस तरह नहीं मानेगी। यदि आप आदेश करें तो एक पल में मैं इसका संहार कर दूं। नहीं अनुज, यह अनुचित है। यदि मेरा परामर्श मानो, इसके अंग भंग करके इसको कुरूप बना दो, जिससे ये फिर कभी ऐसी असभ्य याचना न कर सके। जो आज्ञा माता। हे वनवासियों,
आपके सामने कोई भी नहीं दिख सकता। परंतु बहन, तुमने ये समाचार खरदूषण को क्यों नहीं बताया? वो तुम्हारी निकट ही थे। बताया था भ्राता, बताया था, और वे दोनों सेना लेकर वहां गए भी थे, परंतु देखते ही देखते वे सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये क्या कह रही हो बहन? यदि ये सत्य है तो फिर निश्चय ही वे कोई साधारण मानव नहीं है, अपितु अत्यंत शक्तिशाली अवतार है। सदा आपको उकसाने का कार्य करते रहते हैं। कुछ लोग उनकी बातों में नहीं आते, परंतु कुछ लोग अपना विवेक खोकर उनकी बातों में आ जाते हैं और फिर अनुचित कार्य कर बैठते हैं। यही तो माता कैकेयी के साथ भी हुआ। यदि वे अपना विवेक नहीं खोती और मंथरा की बातों में नहीं आती तो संभवतः वो मेरे मन गमन के विषय में कभी नहीं सोचती। अरे वो देखो कैसे ऐसा नृत्य जीवन में मैंने पहली बार देखा है। देखो देखो वो भाग रहा है, वो चल रहा है। हे प्रिय, लक्ष्मी से कहो ना उसे पकड़े। परंतु हे प्रिय, तुम इसे क्यों पकड़ना चाहती हो? हे अरे पुत्र, ये मुझे अति प्रिय लग रहा है, इसे ले आइए ना। ठीक है, मैं इसके पीछे जाता हूँ। हे अनुज लक्ष्मण। जी भ्राता। तुम मेरे पीछे सीता की रक्षा बल और विवेक से करना। अवस्था में इस रेखा को नहीं लांघना। योग शक्ति द्वारा खींची गई इस लक्ष्मण रेखा को यदि कोई पार करने का प्रयास करेगा तो वो वहीं भस्म हो जाएगा। हे पंचवटी, हे पर्णकुटी, हे तरुवरो, हे वंचरो, मैं माता सीता की रक्षा का भार तुम पर छोड़कर जा रहा हूं। प्रणाम। देवी, यदि मैं रेखा के अंदर नहीं प्रवेश कर सकता तो तुम बाहर आकर भिक्षा दे दो। नहीं यतिवर, मैंने अपने देवर को वचन दिया है कि इस रेखा को पार नहीं करूंगी, अतः आप यहीं से भिक्षा ग्रहण करें। हे देवी, ये भिक्षुक और गृहस्थ दोनों के धर्म का अपमान है, अतः हम प्रस्थान करते हैं। रुकिए सन्यासी, मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह कर अपने कर्तव्य का पालन करती हूँ। आइए। तुमने एक असहाय स्त्री के साथ धोखा किया है। छोड़ो मुझे, हे छद्मवेशी। हे सीते, मुझसे अपरिचित हो, इसलिए ऐसे कटु शब्द बोलती हो, जिसके भय से देव, दैत्य, मानव, असुर, नाग सब कांपते हैं। मैं वही विश्व विजयी रक्षेंद्र रावण हूँ। हे दुष्ट, तुम चोरों की भांति अकेली स्त्री के साथ बल प्रयोग कर रहे हो। राम और लक्ष्मण ने भी तो मेरी बहन शूर्पणखा के साथ ऐसा ही व्यवहार किया था जब वो अकेली उनके पास आई थी। क्या वो पाप नहीं था? रावण किसी से प्रतिशोध न ले, ये कैसे संभव है? अब तुम्हें मुझसे
कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। अरे सुन, अब तुम उन राजभ्रष्ट भिखारियों का ध्यान छोड़ दो। तो ध्यान कर, कलंक तुझ पर भी लगेगा और मुझ पर भी। अरे सीता, मैं तुम्हारी अनुमति के बिना तुम्हें स्पर्श भी नहीं करूंगा। मैं तुम्हें 1 वर्ष तक अंतपुर में न रखकर समाज के समक्ष अशोक वाटिका में रखूंगा। इस समय में या तो तुम्हें मेरा प्रणय प्रस्ताव स्वीकार करना होगा, अन्यथा उन राजकुमारों को मेरे हाथों मरना होगा। राम की पत्नी सीता को इस तरह नहीं ले जा सकता। इस बात से तुझे क्या प्रयोजन? यदि तू प्राणों का मोह रखता है तो दूर हो जा मेरी दृष्टि से। अरे दुष्ट, मैं वृद्ध हूँ, इसलिए तू ऐसा कहता है, परंतु याद रख, मुझे रोकने की शक्ति मुझ में अभी भी है। इस समय ये तुमने क्या किया? सीते तुम कहाँ हो? सीते तुम कहाँ हो? सीते 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 तुम कहाँ हो? करने के लिए चखे थे। फिर इन्हें छिपा क्यों नहीं हो? ये तो और भी अधिक मीठे होंगे। परंतु ये झूठे हैं प्रभु। तो क्या हुआ? इनमें प्रेम और भक्ति का रस तो है। लाओ लाओ, इन्हें मैं चाव से खाऊंगा। हाँ प्रभु, लीजिए। हे तपोधने, यहाँ हम आपका आतिथ्य स्वीकार कर रहे हैं और सीता न जाने किस हाल में होंगी। रावण उसका अपहरण कर इसी ओर आया है। यदि इसी ओर आया है तो राजा सुग्रीव को सब पता होगा। हे प्रभु, यहाँ से आगे आप पंपा नामक सरोवर को जाएं। वहाँ आपकी भेंट राजा सुग्रीव से होगी। वो सीता माता को खोजने में आपकी मदद अवश्य करेंगी प्रभु। सहता था देखो हनुमान, वे 2 सन्यासी धनुष बाण लिए इधर ही आ रहे हैं।
तुम वेश बदल कर जाओ और पता करो कि वे कौन है। हो सकता है इनको बाली ने ही हमें मारने के लिए भेजा हो। ये आर्यपुत्र राम और मैं इनका अनुज लक्ष्मण। लक्ष्मण राम, जग के सहाई राम ने देखा जो नदी ओर, पवन पुत्र हनुमान तब हो गए भाव विभोर। राम मेरे राम, राम मेरे राम। यदि हम सच्चे मित्र हो जाते हैं तो एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। मैं अग्नि को साक्षी मानकर आपकी मित्रता को स्वीकार करता हूं। आज से हम एक हैं। मेरा आपका सुख दुख भी एक है। अब तुम मुझ पर विश्वास करो और सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो। सुग्रीव, अब तुम मुझे दुरात्मा बाली के विषय में बताओ। एक बार हम दोनों भाई किसी मायावी दैत्य को मारने के लिए कंदरा में गए। मुझे बाहर प्रतीक्षा करने के लिए कहकर बाली कंदरा के अंदर प्रवेश कर गया। मैं लंबे समय तक बाली की प्रतीक्षा करता रहा, परंतु जब वो नहीं आया तो मुझे शंका हुई कि दैत्य के हाथों बाली की मृत्यु हो गई। अतः मैंने किष्किंधा आकर राजकार्य संभाल लिया। कुछ मास के बाद बाली वहां आया और मुझे विश्वासघाती समझकर मारने पर उतर आया। मेरी पत्नी रूमा को अपने अधिकार में ले लिया। तब से मैं छिपकर यहीं रह रहा हूं। अब तुम निश्चिंत रहो मित्र सुग्रीव। परंतु हे रघुवीर, उसे ऐसा वरदान प्राप्त है कि वो जिससे भी पहले का पीटना भूल गए हो जो फिर मुझे ललकार रहे हो। और तुम क्या समझते हो कि तुम सुख शांति से किष्किंधा पर राज करते रहोगे? आओ, फिर आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। आपने मुझे व्यर्थ ही पिटवाया। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं, अब तो मेरा काल है। सुग्रीव, आज निर्णय होकर रहेगा। हम दोनों में से एक ही जीवित रहेगा। छल है, धोखा है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। किसी को छिप कर मारना किसी योद्धा का धर्म नहीं है। हे बाली, आज को जन्मे हो तुम राम तुम्हारे संग। खेल खेल में बालक मन में सूरज निगल लिया तुमने। वज्रघात फिर इंद्र का अपनी हम पर सहा तुमने। व्यतीत हो फिर पिता पवन ने रोका अपनावे। कुछ सब होने लगे पढ़ने लगा हारे। जानो रे बजरंग बली, तो वीर बजरंग बली। जानो रे बजरंग बली,
हे राक्षस, तू स्वामी राम मेरे मधुर व्यवहार का इतना कठोर उत्तर? मैंने तुझे जो अवधि धर्म मर्यादा से दी थी, उसके समाप्त होते ही मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। हाँ, एक नहीं सुनूंगा। एक नहीं सुनूंगा। ये हमारे साथ ये हमारे बड़े भाई हैं, जो कि हम जो भी रामलीला देख रहे हैं उन भाई ये है ना अमित भाई एक नंबर। कैसी लगी आपको रामलीला? बढ़िया, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट रामलीला। वर्ल्ड की सबसे बेस्ट रामलीला ये है ना अमित भाई, तो फोटो शूट कर रहे हैं रोड पर। रामलीला का दृश्य देखिए कितना यूनिक दृश्य लग रहा है गाइस, जो कि ना लोग फोटो शूट करा रहे हैं। सबसे यूनिक चीज़ स्टैंड बना रखा है। और देखिए हम यहाँ से रामलीला देख रहे हैं, आज की साइड ये देखिए मैं प्रथम बार इस मणि को सीता के बिना देख रहा हूँ। लौटा दीजिए और राम का विरोध छोड़ दीजिए। वस्त्र और मणि आदि की भेंट देकर राम के पास भेज देना चाहिए, ताकि ये संकट टाला जा सके। शत्रु और सबके साथ रहना तो संभव हो सकता है, परंतु शत्रु पक्ष के हितैषी भाई के साथ रहना अत्यंत भयानक है। वैसे तो कुल की निंदा करने वाले को मृत्यु दंड देना चाहिए, परंतु तू मेरा सहोदर भाई है, इसलिए मैं तुझे धिक्कार करता हूँ। तो अभी इसी समय लंका। अब विलंब कैसा? सेतु बंधन का कार्य प्रारंभ किया जाए। हे दुष्ट मेघनाथ, आज रघुवंश लंका से प्रतिशोध लेने आया है। ऋषियों के यज्ञों की जो ज्वाला राक्षसों ने बुझा दी थी, आज वो ज्वाला लंका के विनाश के लिए प्रज्वलित होगी। हे लक्ष्मण, आज तक मैं इंद्रजीत कहलाता था। भ्राता लक्ष्मण, ये तुमने क्या किया अनुज? तुम्हें जीवनी बूटी जुगनू की भांति प्रकाशवान होती है। आप यथाशीघ्र द्रोणागिरी पर्वत से उसे लेकर आ जाएं। जो आज्ञा प्रभु। जो मेरी अंतर पीड़ा समझो, मेरी अंतर पीड़ा। शीश गिरा लंका में जा। लक्ष्मण विजय हुआ इस युद्ध में, मेघनाथ को दिया गिराए। अंतिम शब्द मेघनाथ ने काकाशी को दिए सुनाए। विश्वासघाती काका सुन लो बात, ये मेरी ध्यान लगाए। युगो युगो संसार कहेगा, घर का भेदी लंका ढाए। हे मंदोदरी, चुप हो जाओ। अब क्या होगा यूं पछताए। मेरी एक भूल देखो, वंश को मेरे दिया मिटाए। तुमने कुछ योद्धाओं को जीत लिया है, इस कारण से तुम हम में न रहना। तुमने खर, दूषण और मेघनाथ को जय श्री राम।
प्रसन्नता में कोई विघ्न नहीं डालना चाहता। अपने जीवन से जो बातें मैंने सीखी हैं वो कहता हूं, शुभ कार्य को यथाशीघ्र कर देना चाहिए व दुष्कर्म को जितना टाल सको उतना अच्छा है। मैंने सोचा था कि स्वर्ग तक जाने का अंतिम विजय तो मेरी ही हुई है। जीवन भले ही युद्धों में खोया हो, परंतु तुम्हारे हाथों से मृत्यु प्राप्त कर मृत्यु को तो संवार ही लिया है। रोड पे रामलीला वर्ल्ड की सबसे बेस्ट रामलीला है, जो कि हमारे बड़े भैया हमको देखने के लिए बुलाते हैं। वो इनके यही जो इनके वजह से हम देख पाते हैं। ये हमारे कमलेश भाई है। कैसे लगे आपको? ये मैं कुछ शब्द नहीं है बोलने के। आई हैव नो वर्ड्स, कहने मतलब ये, क्योंकि हम साल भर वेट करते हैं इस रामलीला को देखने के लिए। वर्ल्ड की सबसे बेस्ट रामलीला देख सकते हो प्रोग्राम।